जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व महापर्व 10 लक्षण धर्म आज से शुरू हो गया है और इसके शुरू होने के लगभग 2-3 दिन पूर्व से ही हम लोग जुट जाते हैं अपनी रसोई को रीसेट करने के लिए। हर धर्म में ही होती है ये प्रथा कि कोई भी त्योहार आएगा तो हमें घर की सफाई करनी है। सेम ऐसे ही जैन धर्म में भी हमें पूरे किचन को रीसेट करना होता है, क्योंकि इन दिनों में हम कोई भी जिमीकंद, कोई आलू, प्याज या कोई भी बाहर की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते हैं। जो भी हम घर में बनाते हैं, चाहे वो मसाले हों, चाहे आटा हो, सब कुछ घर का ही होना चाहिए और उसी का सेवन किया जाता है। तो मैंने भी सारा सामान बाहर निकाल लिया था अपना, जितना भी मेरी रसोई का था। A to Z सामान सारा हटा करके देखा जाता है कि कोई चीज़ पुरानी तो नहीं है, कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से साफ़ शुद्ध कर ही वापस से लगाई जाती हैं। तो ये जो भी क्लिप्स आप देख रहे हैं ये लगभग 3-4 दिन पुरानी है, क्योंकि उसके पहले ही हमें ये सब क्लीनिंग करनी होती है। अपनी किचन को एकदम सात्विक शुद्ध रूप देना होता है। इसके लिए चाहे आटा हो वो भी घर का पिसा होना चाहिए, या फिर कोई भी मसाले वगैरह वो भी सारे घर के पिसे होने चाहिए। और घर का प्रत्येक सदस्य, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हर एक को सिखाया जाता है कि कुछ ना कुछ त्याग करो। जैन धर्म बेसिकली बाहरी शुद्धता के साथ साथ आंतरिक शुद्धता की भी बात बताता है, जिसमें कि आप अपने मन को शुद्ध करिए, अपने मन पे कंट्रोल कीजिए, सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। तो इसीलिए जो बच्चे हैं ना, उनको भी यथाशक्ति ज़रूर कुछ ना कुछ त्याग करने को कहा जाता है, फिर वो चाहे सात्विक भोजन के साथ साथ रात्रि भोजन का ही त्याग क्यों ना हो। और ये जो समर्पण का गुण है ना, वो उसके अंदर बचपन से ही डेवलप हो जाता है, जो आगे चल करके उसको एक वेल ह्यूमन बीइंग बनने में और एक सफल आदमी बनने में बहुत हेल्प करता है। बहुत से लोग तो बहुत ही कड़े नियमों का पालन भी इसमें कर लेते हैं, जैसे कि 10 दिन तक कुछ आहार ना लेना, निर्जल 10 दिन तक रहना, उपवास करना। 10 लक्षण धर्म की शुरुआत होती है वो होती है रोट तीज से। रोट तीज से पहले ही हम सारी रसोई को अपना बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं। तो मैंने नीचे की ड्रॉर्स, ऊपर की सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लिया था, और पूरी रसोई की सफाई हो जाने के बाद हम बनाते हैं आंगन में रंगोली। बहुत ज़्यादा सुंदर तो मुझे रंगोली नहीं बनानी आती। मैंने फ़ोन से ही देख करके ये रंगोली की डिज़ाइन बनाई, तो मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई। और उसके साथ ही एक कलश को स्थापित कर दिया जाता है, जिसमें रखी जाती हैं कुछ हल्दी की गांठें, सुपारी, कपूर और एक सिक्का, जो इस बात का सूचक होता है कि अब हमारी रसोई पूरी तरह से पवित्र हो चुकी है और अब हम इसमें 10 दिन तक सात्विक भोजन ही तैयार करेंगे। साथ ही में कामना की जाती है कि हमारी रसोई में कभी कोई कमी ना आए और हम इसी तरह से अपनी रसोई को हमेशा शुद्ध सात्विक रखें। और ये है रोट तीज का दिन। इस दिन बनती है तुरई की सब्ज़ी और रोट, जो कि खाने में इस दिन जितने टेस्टी लगते हैं ना, शायद कभी भी नहीं लगते हैं। तो बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। इसको हमने लिया है देसी घी, लगभग 2 बड़े चम्मच। उसमें बिल्कुल बेसिक मसाले, हींग, जीरा, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल करके भून करके बस उसमें तुरई डाल देनी है। और सच बताऊं, इतना सिंपल खाना है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल देना है नमक स्वादानुसार, और बस इसमें लगभग 2 से 3 सीटी आने तक इसको पका लेना है। मेरा तो उपवास था रोट तीज के दिन, तो मैंने ये नेक्स्ट डे खाया था, क्योंकि बहुत ही पुण्य माना जाता है इसको खाना खिलाना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इधर मैं बनाऊंगी रोट, तो उसके लिए आटा ले लिया है और उसमें डाल देंगे मोमन, थोड़ा सा नमक और अजवाइन। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच घी डाला है मोमन के लिए, और अब इसे हल्के गुनगुने पानी से उसन लेना है। इसका जो आटा है वो बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। तो बस इस तरह से हम इसको आटे को तैयार कर लेंगे और इसको हम कवर करके रख देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। कई लोगों ने मुझसे कहा था कि रेसिपी ज़रूर बताना कि किस तरह से ये बनाते हो रोट, तो मैंने आज शेयर कर दिया है सभी व्यूअर्स को इसकी रेसिपी। और जब हम आधे घंटे बाद इसको लेंगे तो एक बड़ी सी लोई हमें लेनी है। पहले ज़माने में तो और भी ज़्यादा मोटे मोटे रोट बनते थे, लेकिन अब हम उतने मोटे रोट नहीं बनाते हैं, तो लगभग 2 रोटी के बराबर हम लोई ले लेंगे और कुछ इस तरह से इसमें एक डिज़ाइन क्रिएट किया जाएगा।
ये एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन होता है रोड का और इसी तरह से हमारे रोड तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक रोड बनाया था भगवान के लिए, जो कि हम मंदिर में भगवान को चढ़ा देते हैं और उसके बाद दिया जाता है गाय को, एक कन्या को। वास्तव में ये जो भी त्योहार होते हैं ना, वो एकदम साइंटिफिक होते हैं। मतलब उसी के हिसाब से आपके घर की भी सफाई होती रहती है, आपके को अच्छा खाना जो ट्रेडिशनल है वो भी मिलता रहता है। तो हमारी तुरई की सब्ज़ी भी रेडी हो गई और इसको सर्व किया जाता है दही के साथ, बूरे के साथ और घी के साथ। तो देखिए इस तरह से हम रोट को अच्छी तरीके से सेकेंगे। एक रोट को सिकटे में लगभग 5-6 मिनट तो आराम से लग जाते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से हमें रोट को सेकना है, क्योंकि अच्छा मोटा होता है रोट, और उसको अच्छी तरीके से घी भर करके हमें सर्व करना है। तो इस तरह से हमारी हो गई रोट तीज की थाली। देखिए कितनी अच्छी सात्विक थाली ये तैयार हुई है। तो इस तरह से हमारे 10 लक्षण पर्व की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ अष्टद्रव्य की थाली, जो हम पूजन दर्शन आदि में प्रयोग करते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो, थोड़ी सी जैन धर्म के 10 लक्षण पर्व के बारे में। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए। कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।